हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयेश कुमार और आज हम अपना पहला चैप्टर 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल देखेंगे कि कहाँ कहाँ से मार्केट में ट्रेड करने की जगह होती है। हर जगह मार्केट के बीच में ही कहीं से भी ट्रेड उठाना, दो ग्रीन कैंडल दिखी कॉल ले लिया, दो रेड कैंडल दिखी पुट ले लिया, कोई भी जगह नहीं होती है ट्रेड करने की। तो कहाँ से, किस समय, किस जगह से ट्रेड किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। मार्केट हमेशा जिगजैग फॉर्म में चलता है, मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर थोड़ा ड्रॉप होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ड्रॉप होगा, फिर चलो थोड़ा इसको चेंजेस कर लेते हैं। मान लो मार्केट यहाँ है, तो ये यहाँ से पहले नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा ड्रॉप होगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा ड्रॉप होगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा ड्रॉप होगा, फिर से थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस जिगजैग फॉर्म में चलता है। और जिगजैग फॉर्म में चलने का कारण ये होता है कि हर स्ट्राइक प्राइस अपने आप में एक डाइवर्जन होती है। डाइवर्जन क्या करता है कि मार्केट को वहां रोकता है। तो हर स्ट्राइक प्राइस पे राइटर्स और बायर्स अपनी अपनी पोजीशन लेके बैठे होते हैं। तो राइटर्स क्या करते हैं, वहां उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट को रोकने की कोशिश, जैसे रेजिस्टेंस साइड वाले होंगे तो रेजिस्टेंस साइड वाले मार्केट को ऊपर जाने से रोकेंगे, और सपोर्ट साइड वाले होंगे तो मार्केट को नीचे गिरने से रोकेंगे। तो उन दोनों की लड़ाई, मतलब कॉल साइड के राइटर्स बायर्स और कॉल साइड के पुट साइड के राइटर्स और बायर्स, उन दोनों के बीच की लड़ाई, हर स्ट्राइक प्राइस पे लड़ाई हो रही है। तो उन लड़ाई से जूझता हुआ मार्केट ऊपर नीचे होता है, तो जिगजैग फॉर्म में होता है। तो हर जगह ना तो ट्रेड करने की होती है, ट्रेड करने की जगह सिर्फ और सिर्फ, जैसे मान लो ये हमारा है रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा है सपोर्ट। एक लाइन खींच देते हैं यहाँ से। ये हमारी सपोर्ट की लाइन है
और ये हमारे ये रेजिस्टेंस की लाइन है। इसको हम कर देते हैं रेड कलर से, तो कर देते हैं ब्लू कलर से। ये हमारी सपोर्ट की लाइन है और ये हमारे रेजिस्टेंस की लाइन है। तो मार्केट क्या करता है, तो हमें मार्केट में सबसे पहले 9:15 पे 9:15 पर हम सबसे पहले जो ऑप्शन चेन पर नजर डालते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम ढूंढते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ है। ठीक है, फिर ढूंढते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसा है, बियरिश है, बुलिश है, कैसा है। ठीक है, और उसके अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि आज हमें क्या करना है और किस वैल्यू का इंतजार करना है। सपोर्ट साइड की वैल्यू का इंतजार करना है या रेजिस्टेंस साइड की वैल्यू का इंतजार करना है। और मार्केट क्या करता है, जैसे हमेशा सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ मूवमेंट करता है और उसके बीच में डाइवर्जेंस आते हैं। तो हमारे जो ट्रेड लेने की जगह होती है, तो मार्केट सपोर्ट, प्रॉपर सपोर्ट पर ना रुककर उसको एक्सटेंड करता है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हम बोलते हैं EOS। तो मार्केट सपोर्ट को एक्सटेंड कर कर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक आता है, वहां से रिवर्स करता है और ये जो जगह होती है हमारी, और डाइवर्जन तक जाता है। डाइवर्जन जो जगह होती है वो हमारी प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह होती है। फिर डाइवर्जन से एक्सटेंड करता है, एंड ऑफ डाइवर्जन पे आता है। एंड ऑफ डाइवर्जन से हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में EOD, एंड ऑफ डाइवर्जन। जो कि नई ट्रेड लेने की जगह होती है। ये बेसिकली रिस्की रहती है, बट अगर उसमें भी कंडीशंस होती है कि वो फेवरेबल रिस्की है या फिर अगेंस्ट रिस्की है। यहाँ से ट्रेड इनिशिएट की जाती है एंड ऑफ डाइवर्जन से, जिसको किया जाता है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, से हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं R। EO। तो ये रेजिस्टेंस, प्रॉपर रेजिस्टेंस पर ना रुक के उसको भी एक्सटेंड करता है। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से फिर पुट की ट्रेड ली जाती है, उसको फिर डाइवर्जन तक बुक किया जाता है, फिर उसको एंड ऑफ डाइवर्जन को लेता है, एंड ऑफ डाइवर्जन से फिर नीचे सपोर्ट की तरफ आता है। तो वैसे ही मार्केट
सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट आता है। Six kinds of reversal. First, support, resistance, extension of support, S, extension of resistance, EOR, diversion, end of diversion। तो 6 तरीके के रिवर्सल्स होते हैं जिसे हम ट्रेड करते हैं। अब इसमें खरीदारी की कौन कौन सी जगह होती है, तो हमेशा सपोर्ट साइड से हम बाय सी कॉल बाय कर सकते हैं सपोर्ट साइड से, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और सपोर्ट साइड के एंड ऑफ डाइवर्जन से हम कॉल बाय कर सकते हैं पुट को राइट कर सकते हैं, या बोल लेते हैं सेल। पुट को सेल कर सकते हैं, स्लैश फ्यूचर बाय कर सकते हैं। तो हम सपोर्ट साइड से कॉल बाय कर सकते हैं, पुट को राइट कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। सेल करना मतलब डायरेक्टली जब हम सेल करते हैं तो उसको राइटिंग ही बोलते हैं। पुट को राइट कर सकते हैं, फ्यूचर को बाय कर सकते हैं सपोर्ट साइड से, और सपोर्ट साइड के एंड ऑफ डाइवर्जन से। वैसे ही रेजिस्टेंस साइड से हम पुट बाय कर सकते हैं, कॉल राइट कर सकते हैं, फ्यूचर सेल कर सकते हैं। और हमारी ट्रेड लेने की जगह प्लेस ऑफ ट्रेड,
कोष्ठक ई में अगर पुट लेना है तो हम कहाँ कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं? अगर हमें पुट लेना है तो हम EOR से हमेशा याद रखिए, अगर हमें पुट लेना है तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ही पुट लेंगे। सेकंड, या फिर कॉल साइड डाइवर्जन, कॉल साइड के डाइवर्जन से ही हमेशा एंड ऑफ डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन, कॉल साइड एंड ऑफ डाइवर्जन से ही हमेशा ट्रेड लेंगे। पुट की अगर हमें ट्रेड लेनी है तो हमेशा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को प्रेफर करेंगे या फिर कॉल साइड के एंड ऑफ डाइवर्जन से। और अगर हमें कॉल की ट्रेड लेनी है, कॉल लेना है, तो हम हमेशा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और पुट साइड एंड ऑफ डाइवर्जन से ही हमेशा हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। और हमें प्रॉफिट किंग, प्रॉफिट बुकिंग की जगह हमेशा हमारी रहेगी हमने पुट लिया है तो डाइवर्जन एंड एस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारी ट्रेड को प्रॉफिट बुकिंग की जगह रहेगी। वैसे ही अगर हमने कॉल लिया है तो डाइवर्जन एंड EOR ये रहेगी हमारी प्रॉफिट बुकिंग की जगह।
तो आज हमने सीखा 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल। मार्केट कहाँ कहाँ रुकता है, सपोर्ट पर रुकेगा, रेजिस्टेंस पर रुक सकता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर रुक सकता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर रुक सकता है, डाइवर्जन पर रुकेगा और एंड ऑफ डाइवर्जन पर रुकेगा। इन 6 तरीके से मार्केट अपनी अपनी जगह से सपोर्ट से लेके रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस से लेके सपोर्ट तक जाएगा। हमेशा जो मूवमेंट होगा वो सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, ऐसे ही। और बीच में आएंगे डाइवर्जन। जितना गैप रहेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, ठीक है, उतने ही डाइवर्जन भी आएंगे। जैसे मान लीजिए कि 22,000 पर हमारा सपोर्ट है और 22,500 पर हमारा रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में स्ट्राइक प्राइस का गैप कितना है? 500 पॉइंट्स का। 500 पॉइंट्स मतलब निफ्टी में देखे तो हर 50 पॉइंट का एक स्ट्राइक प्राइस होती है। तो 50 पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस है, मतलब लगभग 10 स्ट्राइक प्राइस का गैप है 500 पॉइंट्स के अंदर। तो लगभग 11 डाइवर्जन आएंगे। 11 डाइवर्जन मतलब मार्केट एकदम से मूवमेंट नहीं करेगा 500 पॉइंट का, ठीक है, वो उन 11 जगहों पे रुकेगा, थमेगा और फिर अपना नई जगह, नया डाइवर्जन पे जाएगा। डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन, डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन, डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन, डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन और फिर रेजिस्टेंस, फिर वापस डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन। इस तरीके से वो जिगजैग फॉर्म में मूवमेंट करेगा। जहां हमारी ट्रेड लेने की प्लेस हमेशा से पुट की ट्रेड लेनी है तो हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से लेंगे या फिर कॉल साइड के एंड ऑफ डाइवर्जन से लेंगे। कॉल लेना है हमें तो हमेशा हम प्रिफर करेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से और पुट साइड के एंड ऑफ डाइवर्जन से। आगे की क्लासेस में हम और देखेंगे कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या होता है, वो कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे हम ऑप्शन चेन में देख सकते हैं, वो सारी चीजें आगे सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।